नमस्ते साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भास्कर क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने भाजकता के नियमों से संबंधित कुछ प्रश्न देख लिए थे। उससे आगे के प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 7वां सवाल हम लेंगे इस वीडियो में। यदि संख्या, ये दी गई संख्या है, पूरी तरह से 72 से विभाजित है तो a का न्यूनतम मान होगा। यहाँ ये संख्या है जिसमें इकाई का अंक गायब है, यानी इकाई के अंक की जगह a लिखा हुआ है। हमें दिए गए ऑप्शन में से यहाँ a का मान ज्ञात करना है, जिससे ये जो संख्या है वो 72 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली बन जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 72 की जो भाजकता है, 72 की भाजकता का नियम क्या है कि यानी किन संख्याओं में 72 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे साथियों, अगर बड़ी संख्या हो तो हम उस संख्या के टुकड़े करेंगे, और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उन टुकड़ों का जब महत्व समावर्तक ज्ञात किया जाए तो वह 1 होना चाहिए। तो ध्यान रखना, टुकड़े ऐसे करने जो सह अभाज्य संख्या हो, जो को प्राइम नंबर हो। तो चलिए हम इसके टुकड़े करते हैं 8 व 9, क्योंकि 9 8 72 या 8 9 72 होते हैं। तो इसके ये 2 टुकड़े किए मैंने। साथ ही ये 2 टुकड़े ही क्यों किए, क्योंकि ये ऐसी 2 संख्याएं हैं जो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात अगर आप इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करते हो, महत्व समावर्तक ज्ञात करते हो, तो में से 1 आता है, और जिन संख्याओं का में से 1 आता है वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके टुकड़े जैसे 12 और 6, 12 6 72, तो अगर 12 और 6 लेता तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम 12 के टुकड़े करेंगे तो इसका 3 गुणा 2 गुणा 2, और जब 6 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 3। तो जब इसका HCF ज्ञात करते हैं तो इसका HCF 3 और ये 2 इंटू 2 यानी 6 HCF आता है। तो यदि 6 HCF है तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि जो टुकड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ हमने 72 के टुकड़े किए 8 और 9। अब हमें पता चल गया है कि यदि किसी संख्या, यदि दी गई संख्या 8 व 9 दोनों से विभाजित हो रही हो तो यह संख्या 72 से भी विभाजित होगी। कहने का तात्पर्य है साथियों कि इस संख्या की भाजकता के लिए हमें 8 व 9 की भाजकता की जांच करनी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ कौन सा अंक हो सकता है। हमें 8 व 9 इन दोनों की भाजकता जांचनी है। यदि दिए गए अंक के आधार पर ये संख्या 8 से भी विभाजित हो रही हो और 9 से भी विभाजित हो रही हो तो दी गई संख्या है वह 72 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए हम संख्या लिख के देखते हैं। 4 2 5 7 3, और यहाँ एक ही जगह हमें कोई संख्या लिखनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा पहला ए, जो ए ऑप्शन है वो हमने लिखा 4। अब हम इसकी जांच करेंगे कि यह संख्या 8 व 9 दोनों से विभाजित हो रही है। तो साथियों पहले हम ऐसा करेंगे कि 8 की भाजकता, 9 की भाजकता हम जांचेंगे पहले। और 9 की भाजकता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी पूरी 9 से विभाजित होगी। तो ये अंक हमारे पास नहीं है तो हम पहले इनका टोटल कर लें, दिए गए अंकों का योग, और जो भी आखिरी अंक होगा वो हम रखेंगे, उस हिसाब से इसमें और जोड़ते जाएंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 21, यानी यहाँ तक की संख्याओं का जो टोटल है वो 21 हो रहा है। अगर हम इस संख्या में इकाई की जगह 4 लिख देते हैं तो 4 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो 25 है वो 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। इससे ये पता चल गया है कि अगर यदि एक ही जगह हम 4 रखते हैं तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। यदि 9 से विभाजित नहीं होगी तो यह संख्या 72 से भी विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम यहाँ हम लेते हैं 5, दूसरा ऑप्शन हमारा 5, अर्थात 4 की जगह भी इसमें 5 ऐड करें तो ये होगा 26। देखिए साथियों 26 भी 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है।
अर्थात ये जो संख्या है, अगर एक की जगह हम 5 रखते हैं तब भी ये संख्या 72 से विभाजित नहीं होगी। चलिए ऑप्शन नंबर से हमारा 7 है, तो 7 रखते हैं। 7 रखने पर यहाँ तक का टोटल 21 है, और यहाँ अगर हम 7 रख रहे हैं तो इसका टोटल है वो 28 आ जाएगा। 28 भी 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, इसका मतलब 7 भी हमारा आंसर नहीं होगा। यदि हम इकाई के जगह हमारा जो द वाला ऑप्शन है 6 ये रखते हैं, तो 21 और 6 27, यहाँ 27 है जो 9 से विभाजित होने वाली संख्या है। 9 तिया 27, इसका मतलब 6 रखने पर यह संख्या 9 से विभाजित हो रही है। अब हमें जांच करना है 8 की भाजकता का नियम। यदि हम यहाँ 6 लिखते हैं और 8 की भाजकता क्या है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो दी गई पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो चलिए हम अंतिम 3 अंक लेते हैं, तो 3 अंक है 736। तो हम इसकी भाजकता की जांच करते हैं। इसमें 8 का भाग देंगे, देखिए 9 8 है 72, घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, अगला अंक उतारेंगे तो 6, 8 दूनी 16, घटाइए, शेष फल आया 0। अब देख पा रहे हैं आप कि 736 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, अर्थात ये जो संख्या अब 6 रखने पर 8 से भी पूरी तरह से विभाजित हो रही है और 9 से भी पूरी तरह विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 72 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी। अब कहने का तात्पर्य हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6। तो यहाँ हमने आंसर ढूंढ लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ हमें जांच करना है 45 की भाजकता। अब 45 भी एक बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 45 के भी टुकड़े करेंगे। हमें ऐसे टुकड़े करने साथियों जिनका HCF 1 आए। तो मैं यहाँ टुकड़े कर देता हूँ इनका 5 व 9, 9 पंजे 45। इनके टुकड़े करने पर 5 व 9 आए। अब 5 और 9 का अगर हम HCF ज्ञात करते हैं, महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं, तो 1 आता है। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों संख्या क्या हो गई, सह-अभाज्य संख्या हो गई। अब हमें जांचना है कि इनमें से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी पूरी तरह से। तो हमें जांचने के लिए पहले 5 की भाजकता जांचें और फिर 9 की। यदि दी गई संख्या 5 से व 9 से दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 45 से भी विभाजित होगी। चलिए जांचते हैं हम। 5 की भाजकता का नियम क्या है, यदि जो हमारा संख्या का यूनिट डिजिट है वह 0 या 5 हो, तो यहाँ देखिए सभी संख्याओं में इकाई का अंक, इसमें 5, इसमें 0, इसमें 5, इसमें 0, इसका मतलब ये सभी संख्या 5 से तो विभाजित हो रही है। परंतु अब हमें 9 से इसकी भाजकता जांचनी है। 9 की भाजकता के अनुसार क्या करना है, हमें अंकों का योग करना है। यदि योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए हम करते हैं, टोटल कीजिए। पहले हम इस ऑप्शन को ही चेक करते हैं। 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 5 14, इसका टोटल 14 हो रहा है। अब देखते हैं हम कि 9 है, 9 से ये जो 14 है वो विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। हम इसको जांच करते हैं, देखिए जोड़ते हैं। 0 में 8 जोड़ो, 8 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, इसका टोटल 23 हो रहा है। अब 23 है वो 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हम इसको जांचते हैं। 8 देखिए 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, इसका टोटल 27 हो रहा है। अर्थात ये जो 27 है वो 9 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 33,885 होगा, क्योंकि 33,885 5 से विभाजित हो रहा है और 9 से भी हो रहा है। यदि 5 से और 9 से दोनों से विभाजित हो रहा है तो ये 45 से भी विभाजित होगा। अब आप चाहो तो इसको भी जांच कर सकते हो। तो 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 3 10, इसका टोटल 10 हो रहा है, जो कि 9 से विभाजित नहीं होती है। तो ये संख्या 45 से भी विभाजित नहीं होगी। इस तरह से हम बड़ी आसानी से 45 की भाजकता की भी जांच कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। इनमें दी गई संख्या में से आपको पहचानना है कि 99 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो साथियों जैसा मैं बता चुका हूं कि आपको 99 के टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जिनका जो HCF है यानी महत्व समावर्तक है वो 1 होना चाहिए। तो मैं इसके टुकड़े करता हूँ 9 व 11।
ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका HCF है वो 1 होता है। तो चलिए जांचते हैं। इसके लिए हमें 9 की भाजकता और 11 की भाजकता जांचनी होगी। 9 की भाजकता के लिए हमें अंकों का योग करना है और 11 की भाजकता के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग और फिर उनका अंतर करना है। तो पहले हम 9 की भाजकता जांच लेते हैं, क्योंकि साथियों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि यदि इन दोनों में से कोई भी एक भाजकता का नियम पूरा नहीं हो रहा है तो उस संख्या में 99 का भाग नहीं जाएगा। तो पहले हम 9 से चेक करते हैं। तो 3,18,892 इसके अंकों का योग करते हैं। चलिए अंकों का योग करें। 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 3 31, इसका टोटल आया 31। तो 31 है वो 9 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं होगी, और 9 से विभाजित नहीं होगी तो ये 99 से विभाजित नहीं होगी। चलिए इसका टोटल करके देखते हैं। 3 2 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12, 12 और 6 18, इसका टोटल आ रहा है 18। अब देखिए 18 है वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अब इस संख्या की आप 11 से भाजकता जांचेंगे। इसके लिए पहले हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो 3 2 5, 5 और 4 9, आगे कोई अंक नहीं है तो ये हो गया विषम स्थानों के अंकों का योग 9। अब सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे हम। 2 और 1 3, 3 और 6 9, और इनका अंतर अगर 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अर्थात ये संख्या है वो 9 से भी विभाजित हो रही है और 11 से भी विभाजित हो रही है। यदि ये संख्या 9 व 11 दोनों से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 99 से भी विभाजित होगी। ये हमारा आंसर होगा। आप चाहो तो इनकी भी जांच कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया है। तो ये है भाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम इसी पर आधारित। 10वां प्रश्न है हमारा। 10वां प्रश्न है, यदि A और B ये 5 अंकों की एक संख्या दे रखी है, इन संख्या के 2 अंक हैं और यह संख्या 80 से विभाज्य है, तो A + B का मान आपको बताना है। यहाँ 5 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर B और दहाई के स्थान पर A है। ये दोनों नंबर आपको ढूंढने हैं और फिर इन दोनों का टोटल क्या होगा वही हमारा दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से हमें ढूंढना होगा। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है कि ये जो संख्या है वो 80 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो साथियों थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे कि 80 में जो इकाई का अंक है वो 0 है। अगर इसका भाग हम किसी भी संख्या में देंगे तो इसका भाग है वो जो भी संख्या होगी उसमें भी इकाई का अंक है वो 0 ही होगा, तभी तो 0 से 0 कट पाएगा। तो यहाँ अगर इकाई का अंक 0 है तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 होगा। यानी अगर हम बात करें इकाई का अंक यानी b है वो हमारा 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ये जो संख्या हमारी 6 5 3, यहाँ पे a हमें ढूंढना है, b हमें मिल गया 0। तो और अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 होता है इस संख्या में, सपोज दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 6 5 3a और 0/80। तो यहाँ देखिए आप 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमें 8 की भाजकता जांच करनी है शेष 4 अंकों के लिए। तो हम जानते हैं कि 8 की भाजकता के अनुसार दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। तो अब यहाँ देखिए ये 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, जो हमारी संख्या है वो अब ये है यानी 653 और यहाँ हमें a ज्ञात करना है। तो अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या ये होगी। अब हाँ यहाँ हम ऑप्शन से मान रख के देखें, जैसे मान लीजिए मैं 2 मानता हूँ इसको a को, तो ये हमारा 532 हो गया। अब आपको जांच करना है कि 532 क्या 8 से विभाजित होगा, तो जांच कीजिए। 8 छिके 48 घटा दीजिए। देखिए 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 5 से हासिल के लेगा, तो ये 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 और 2 उतारेंगे तो 52। 8 का भाग है 52 में पूरी तरह से नहीं जाता है, अर्थात यदि यहाँ पे हम एक ही जगह 2 रखते हैं तो इस संख्या में 8 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो उत्तर नहीं होगा। चलिए हम यहाँ इसकी जगह 3 रख कर देखते हैं। तो ये 6533 के अंतिम 3 अंक हो गए 533। अब हमें जांच करना है कि क्या 533 8 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो देखिए 8 छिके 48, आप घटा दीजिए
इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, शेषफल 5 और अंक उतारेंगे 3, तो 8 का भाग है वो 53 में पूरी तरह से नहीं जा रहा है, अर्थात शेषफल 0 के अलावा कोई अन्य संख्या होगी। इसका मतलब यदि हम 3 रखते हैं तो भी यह विभाजित 8 से नहीं विभाजित होगी। तो चलिए हम यहाँ पे 4 मान रख के देखते हैं। एक का मान हम 4 लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे अंतिम 3 अंक हो गए 534। हमें देखना है कि क्या ये 8 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 8 छिके 48, घटा दीजिए 53 में से 48 घटाएंगे तो 5, अगला अंक उतारिए 4। अब 8 का पाड़ा बोलेंगे कि 54 आए, तो ये भी संख्या हमारी नहीं होगी क्योंकि 8 का भाग 54 में पूरी तरह से नहीं जा रहा है। तो चलिए अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है 6, द वाला, तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे। तो देखिए 8 छिके 48, 6 और 48 में से 53 में से 48 घटाएंगे तो 5, यहाँ से हम अगला अंक उतारेंगे 6, तो ये हो गए 56। तो 8 का पाड़ा अगर 7 बार बोलते हैं, 8 7 56, तो घटाएंगे तो 0। यहाँ देख रहे हैं हम कि अंतिम जो 3 अंकों की संख्या है 536, वह 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे a का मान हमारा क्या हो गया 6, a का मान हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ आपको प्राप्त हो गया a का मान 6 प्लस b का मान 0, तो इन दोनों का योग कितना हुआ 6। इसका मतलब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है द, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला 11वां सवाल है, यदि संख्या 3448 गुणा, अब यहाँ 3 अंकों की संख्या है जिसमें दहाई का अंक हमें ढूंढना है, 12 से विभाजित हो रही है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको पता करना है 12 की भाज्यता का नियम। अब 12 की भाज्यता का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। तो अगर किसी संख्या में 3 व 4 का भाग पूरा जाता है तो उस संख्या में 12 का भाग भी पूरी तरह से जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि इस संख्या को 2 भागों में बांट रखा है, तो या तो ये संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए और ये 3 से विभाजित होनी चाहिए, या ये संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है तो ये 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले जो संख्या हमारे पास है उसकी हम भाज्यता की जांच करते हैं कि ये संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या फिर 3 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 4 से होनी चाहिए। तो पहले हम इस संख्या के लिए 3 की भाज्यता को जांच करते हैं। तो 3 की भाज्यता के लिए हमें इसके अंकों का जोड़ करना है। योग में अगर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखिए 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 है वो 3 से विभाजित नहीं होती है। अब हमें जांच करना है, यानी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। अब इस संख्या को आपको जांचना है कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है। 4 की भाज्यता के लिए मैंने आपको बताया था कि दी गई संख्या के अंतिम दोनों अंक या तो 0 होने चाहिए या अंतिम 2 अंक, यानी यहाँ अंतिम 2 अंक 48 है, ये 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए हम 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 48 में 4 का भाग देने पर 12 बार भाग जा रहा है, अर्थात ये वाली संख्या है वो 4 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये वाली संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 3 से। तो इसके लिए आपको इस संख्या को 3 से विभाजित होने वाली संख्या में बदलना है। तो टोटल कीजिए आप, क्योंकि 3 की भाज्यता के नियम के अनुसार अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 और 5 11। अब एक ही जगह क्या रखें, यानी 5 प्लस a प्लस 6, इन दोनों अंकों का योग टोटल हो रहा है। अब एक ही जगह क्या रखें कि ये संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाए। चलिए हम ऑप्शन से रखते हैं। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ एक ही जगह, तो देखिए 5 और 2 7 और 6 13, इसका मतलब 13 है वो 3 से विभाजित नहीं होती, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। यदि हम एक की जगह रखें 1, तो देखिए 5 और 1 6, 6 और 6 12, ये 3 से विभाजित हो रहा है, अर्थात a का मान है वो 1 होगा, यानी ये संख्या 516 होगी। 516, क्योंकि ये 3 से विभाजित हो रही है, ये 4 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब दोनों संख्याएं मिलकर 12 से विभाजित होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा वो वह होगा। तो साथियों ये थे हमारे भाज्यता के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।